नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत्योदय चैनल। दोस्तों, बेहद खुशी के साथ हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब अंत्योदय चैनल अपडेट होकर देवा एक ग्रुप ऑफ वीएलई कंपनी में बदल गया है। हमारे इस YouTube चैनल की लोकप्रियता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल के साथ हमारे वीएलई जो सरल पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को और बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हम सब ने इकट्ठा होकर एक कंपनी का निर्माण किया है जिसको नाम दिया गया है देवा। देवा राज्य स्तर के वीएलई का एक समूह होता है जिसका नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन। हम सभी सदस्यों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया है जिसका उद्देश्य आप लोगों को बेहतर सेवाएं, सुविधाएं और जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने कंपनी का निर्माण किया है। जल्द ही हम आपके सामने और भी अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पोर्टल का निर्माण करवाते हुए आपकी सेवा में उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कैसे करेंगे। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार के इस प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको हिंदी में उपलब्ध करवाएंगे। हाउ टू रजिस्टर फॉर मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। https://cschelp.in यह वेबसाइट वीएलई मित्रों को विस्तृत जानकारी हिंदी भाषा में उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है, जहां से आप सरल पोर्टल या अन्य डिजिटल सेवाओं से संबंधित जानकारी आप हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र एक धर्म विशेष समुदाय के व्यक्ति की अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने की पहचान प्रदान करने के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र होता है। हमारे देश में कई धर्म विशेष के लोग निवास करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने की पहचान प्रदान करने के लिए यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र एक जाति प्रमाण पत्र की जैसा ही होता है। इस प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के समान दस्तावेजों की मांग की जाती है, जिसे गांव या वार्ड के सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाते हुए हल्का पटवारी से सत्यापित करवाना होता है और पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात ब्लॉक के तहसीलदार से सत्यापित करवाना होता है, जिसके पश्चात इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? बुद्ध, ईसाई, जैन, मुसलमान, सिख और पारसी, इन सभी धर्म के नागरिकों को अल्पसंख्यक समुदाय माना गया है, जिनके लिए यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज हरियाणा सरकार के अनुसार किसी भी सुविधा, सेवा या प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु अब परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अतः भविष्य में सभी आवेदनों हेतु परिवार पहचान पत्र आवश्यक रूप से पूछा जाएगा, इसलिए परिवार पहचान पत्र सबसे महत्वपूर्ण बना दिया गया है। उसके पश्चात आवेदक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इन तीनों में से 2 पहचान कार्ड आपको चाहिए होंगे। मोबाइल नंबर परिवार पहचान पत्र से लिंक, स्वयं घोषणा पत्र के साथ सरपंच, पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा सत्यापित रिपोर्ट फॉर्म, अनेक्जर फॉर्म जो कि पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। वे सभी दस्तावेज जो पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र में प्रयोग किए जाते हैं वह आपको इसके लिए चाहिए होंगे। आवश्यक फॉर्म्स और दस्तावेजों की जानकारी हेतु आपको अंत में दर्शाया जाएगा और फॉर्म्स आपको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध हो जाएंगे। मिनोरिटी कम्युनिटी अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पूर्व यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखाई देगा। आपको नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करते हुए ऑल ऑप्शन का चयन करना है। ऐसा करने से आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज की जानकारी आपके ईमेल एड्रेस पर मिलनी शुरू हो जाती है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तब उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र हेतु अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट cschelp.in पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपको मेन्यू ऑप्शन में पेजेस ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप पेजेस ऑप्शन पर विजिट करते हैं इसके नीचे आपको हमारे द्वारा
अपलोड की गई जानकारियों से संबंधित पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ से आप अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र के लिए जानकारी हेतु रीड मोर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रीड मोर बटन पर क्लिक करते हैं तब आपको अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र के पंजीकरण हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी विस्तृत रूप से हिंदी में पढ़ने को मिल जाएगी और इससे संबंधित फॉर्म्स की जानकारी भी आपको यहाँ पर नीचे उपलब्ध बटन्स के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ से आप उपलब्ध बटन से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा सरल पोर्टल है जिसके द्वारा हमें आवेदन करना है। आवेदक यहाँ से अपना नया यूजर बनाकर स्वयं भी आवेदन कर सकता है या नजदीकी अटल सेवा केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्र जाकर भी आवेदन कर सकता है। पंजीकरण के पश्चात प्राप्त हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करते हुए आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होता है और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन जानकारी भरने के पश्चात आपके सामने यह पोर्टल लॉगिन हो जाता है और आपको लॉगिन के पश्चात होम पेज दिखाई देता है। यहाँ बाईं तरफ आपको मेन्यू ऑप्शन दिखाई देगा और मेन्यू ऑप्शंस में अप्लाई फॉर सर्विसेज बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर सर्विस बटन पर क्लिक करते हैं नीचे एक विकल्प हमको दिखाई देगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब हमारे सामने सरल पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं के आवेदन हेतु लिंक यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर सर्च करना है मिनोरिटी। जैसे हम इस शब्द को सर्च करते हैं मिनोरिटी शब्द से संबंधित सभी सर्विसेज की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कौन सा डिपार्टमेंट किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराता है। तो हमें यहाँ पर मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मिनोरिटी कम्युनिटी और यहाँ पर देख सकते हैं विभाग का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आपको मिनोरिटी कम्युनिटी इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने आवेदन हेतु प्राथमिक जानकारी पूछी जाती है। आप देख सकते हैं मिनोरिटी कम्युनिटी एप्लीकेशन डाटा एंट्री। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको उपलब्ध करवाए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और सबसे पहले आपसे परिवार पहचान पत्र मतलब कि फैमिली आईडी आपसे पूछी जाती है। यदि आपके पास फैमिली आईडी है तब आप यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी का चयन करते हुए नीचे दिखाई देने वाले कॉलम में अपनी फैमिली आईडी एंटर करेंगे। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तब आपको आई फॉरगेट माई फैमिली आईडी एंड आई डोंट हैव फैमिली आईडी ऑप्शन पर चयन करना होता है और इसके साथ ही यह एक अलर्ट मैसेज आपको दर्शाता है। जैसे आप नीचे वाले ऑप्शन पर चयन करते हैं तब आपको यह अलर्ट मैसेज दिखाई देगा प्लीज विजिट CSC या सरल केंद्र फॉर PPP ID क्रिएशन फ्रॉम मेरा परिवार पोर्टल। तब आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और आपको यह पॉपअप के द्वारा मेरा परिवार पोर्टल पर स्थानांतरित कर देता है। लेकिन अभी हमारे पास आवेदन हेतु फैमिली आईडी उपलब्ध है तब हम यहाँ पर आवेदक की फैमिली आईडी भरते हुए क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस बटन पर क्लिक करते हैं संबंधित फैमिली आईडी से सभी परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। नीचे आपको एक मेंबर डिटेल्स का कॉलम दिखाई देगा। मेंबर डिटेल्स में आपको प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर सभी सदस्यों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर उपलब्ध सदस्यों के नाम में उस सदस्य का नाम का चयन करना है जिसके लिए हम मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर जमील खान सदस्य का मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन करने जा रहे हैं। जैसे हम आवेदक के नाम पर क्लिक करते हैं आवेदक का नाम चयन होकर हल्के रंग में बदल जाता है और नाम बदलने का विकल्प नहीं रहता और आवेदक का नाम चयन करने के पश्चात हमें सेंड OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड OTP बटन पर क्लिक करते हैं संबंधित आवेदक के परिवार पहचान पत्र से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकीय OTP भेजा जाता है। वह 1 टाइम पासवर्ड या 1 टाइम पिन हमें यहाँ पर भरना होता है। यह 4 अंकीय पिन कोड भरने के पश्चात हमें क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करते हैं उसके साथ ही संबंधित आवेदक का ब्यौरा परिवार पहचान पत्र के डाटाबेस से उठा लिया जाता है और नीचे आपको एक टेबल में दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक की फैमिली आईडी, आवेदक की मेंबर आईडी, आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश भाषा में, आवेदक के पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश भाषा में, आवेदक की माता का नाम हिंदी और इंग्लिश भाषा में, आवेदक के स्पोज का नाम हिंदी और इंग्लिश भाषा में। यदि आवेदक विवाहित है उस स्थिति में आपको स्पोज का नाम यहाँ पर दर्शाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं आवेदक का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर और वैवाहिक स्थिति सभी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये सभी आवेदक की पर्सनल डिटेल्स हैं। जैसे ही OTP सत्यापित होता है ये सभी जानकारी आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। सभी ऑप्शंस पहले से ही भरे होते हैं और यहाँ पर हमें आवेदक का एक फोटो अपलोड करना होता है
जिसके लिए पिक्सल्स और उसका साइज यहाँ पर निर्धारित किया गया है। हमें यहाँ पर 20 KB से लेकर 70 KB तक का फोटो यहाँ पर अपलोड करना होता है, जिसके अंदर पिक्सल्स 300 से कम नहीं होने चाहिए। सभी जानकारी भरते हुए हमें यहाँ पर फोटो अटैच करना होता है। इस प्रकार से आपको फोटो अटैच करना है। ध्यान रखें कि फोटो के बैकग्राउंड में यदि आवेदक का आवेदन अटल सेवा केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, तब उस स्थिति में आवेदक के फोटो के बैकग्राउंड में CSC डिजिटल सेवा का बैनर लगाया जाना होता है। उसके पश्चात अगले कॉलम में आइडेंटिफाई योर लोकेशंस की जानकारी देनी होती है। संबंधित आवेदक कहाँ का निवासी है, उसका जिला बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ आपको यहाँ पे दर्शाया जाता है और अगले कॉलम में आपको तहसील का चयन करना होता है। जैसे आप तहसील का चयन करते हैं, आपको एरिया दिखाई देगा, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। जैसे ही आप संबंधित एरिया का चयन करते हैं, उसे संबंधित आपको यहाँ पर शहर दिखाई देता है। यदि अर्बन है तब आपको शहर दिखाई देंगे। यदि आप रूरल का चयन करते हैं, तब आपको यहाँ पर संबंधित तहसील के नीचे आने वाले गाँव की लिस्ट यहाँ पर आपको जारी की जाती है। तब आपको आवेदक के गांव का यहाँ पर चयन करना होता है। अभी आवेदक शहर का निवासी है, इसलिए अर्बन का चयन करते हुए हम यहाँ पर शहर का नाम का चयन करेंगे। उसे अगले कॉलम में सर्टिफिकेट डिटेल्स के बारे में जानकारी मांगी जाती है। एप्लीकेंट की कैटेगरी यहाँ से पूछी जाती है। एप्लीकेंट सरकारी कर्मचारी है या नॉन सरकारी कर्मचारी है। अभी जो आवेदक है वह नॉन सरकारी कर्मचारी है। यदि वह सरकारी कर्मचारी होता तब उसे संबंध में जानकारी आपको यहाँ पर मांगी जाती और उसके अनुसार आपको आवेदन करना होता। अभी आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है, तब हम यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चयन करेंगे। उसे अगले कॉलम में रिलीजन धर्म का चयन करना होता है कि किस धर्म का व्यक्ति इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसका धर्म हमें यहाँ पर चयन करना है। अभी जो आवेदक है मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, इसलिए हम यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का चयन करेंगे। यदि आवेदक बुद्ध समुदाय से होता है, तब आपको बुद्धिस्ट का सिलेक्ट करना है। यदि आवेदक ईसाई है, तब आपको क्रिश्चियंस का सिलेक्ट करना है। यदि आवेदक जैन है, तब आपको जैन धर्म का चयन करना है। यदि आवेदक सिख धर्म से संबंध रखता है, तब आपको सिख धर्म का यहाँ पर चयन करना है। यदि आवेदक पारसी है, पारसी धर्म से संबंध रखता है, तब आपको यहाँ पर पारसी चयन का ऑप्शन का चयन यहाँ पे करना होगा। अभी आवेदक मुस्लिम समुदाय से है, तब हम यहाँ पर मुस्लिम रिलीजन का चयन करेंगे। और अगले कॉलम में हमसे प्री वेरिफिकेशन की जानकारी पूछी जाती है कि वेरिफिकेशन हेतु सत्यापन किसके द्वारा किया गया है। सबसे पहले हमें इज प्री वेरीफाइड, हमें यहाँ पर यस का चयन करना है। जैसे हम यस का चयन करते हैं, जैसे अगले कॉलम में हमसे प्री वेरीफाइड बाय पूछा जाता है। यहाँ पर आपको तहसीलदार के नाम और उनकी पहचान संख्या दर्शाई जाती है। जो तहसीलदार आपके एरिया का होता है, उसका नाम पर आप चयन करते हुए प्री वेरीफाइड तहसीलदार का नाम का यहाँ पर चयन करेंगे। यह जानकारी देने के पश्चात आपको डिक्लेरेशन की जानकारी देनी होती है कि आपको घोषणा करनी होती है। घोषणा मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही है और मैं आपको इसके बारे में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत दूंगा। यदि उपरोक्त किसी भी जानकारी को गलत या गलत तरीके से प्रस्तुत करना पाया जाता है, तो मुझे पता है कि इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। और अंत में आपको नीचे दिए गया कैप्चा कोड नीचे दिए गए कॉलम में भरना होता है। सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके द्वारा भरी गई जानकारी आपको प्रीव्यू हेतु दिखाई देती है। आपको मैसेज दिखाई देता है कि एप्लीकेशन नॉट येट टू सबमिट, और उसके साथ ही आपको आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी यहाँ पर प्रीव्यू हेतु दिखाई देती है। यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो कि एडिटेबल है गलत दर्शाई गई है, उसके लिए आप एक बार सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लें। यदि भी किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको यहाँ पर दिखाई देती है जो कि एडिटेबल है, उसके लिए आप एडिट बटन का प्रयोग करते हुए एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी जानकारी सही है, तब आपको अटैच एनेक्सर बटन का प्रयोग करते हुए अटैच दस्तावेज अटैचमेंट के लिए आगे बढ़ना है। जैसे हम अटैच एनेक्सर बटन पर प्रेस करते हैं, हमसे यहाँ पर अटैचमेंट हेतु प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट और एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेजों की मांग की जाती है। यहाँ पर अटैच वेरीफाइड रिपोर्ट का हमें पहले विकल्प में चयन करना है और दूसरे ऑप्शन में हमें अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का नाम का यहाँ पर चयन करना होता है। यहाँ पर अभी हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। दोनों का नाम चयन करते हुए हम एक एक करते हुए संबंधित दस्तावेज यहाँ पर अटैच कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं संबंधित आवेदक का जो दस्तावेज हमारे द्वारा अपलोड किया जाना है, वह इस प्रकार से हमारे द्वारा एक फाइल में सुरक्षित किए गए हैं। और यह आवेदक का फॉर्म है जो आवेदक द्वारा भरकर दिया गया है। इस प्रकार से सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर साथ संलग्न करने होते हैं। दोनों दस्तावेज यहाँ पर अटैच करते हुए हमें नीचे दिए गए सेव एनेक्सर बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम सेव एनेक्सर बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे द्वारा अटैच किए गए दस्तावेज अपलोड हो जाते हैं और हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमें इसका एक प्रीव्यू पुनः देखने को मिलता है और इस
पेज के सबसे नीचे दिए गए मेक पेमेंट बटन का प्रयोग करते हुए हमें इसके लिए भुगतान करना होता है। जैसे हम मेक बटन पर प्रेस करते हैं, हमसे भुगतान हेतु CSC ई वॉलेट दर्शाया जाता है, जहां से हमें इसके लिए आवेदन करना होता है। हम यहाँ पर CSC ई वॉलेट पेमेंट का चयन करते हुए मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। हमसे यहाँ पर जो शुल्क है वह दर्शाया जाता है और मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हुए हम पेमेंट गेटवे की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे हम मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके साथ ही हमें एक अलर्ट मैसेज दिखाई देता है। उस अलर्ट मैसेज के द्वारा यू आर बीइंग रिडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे इन केस ऑफ एनी फेलियर दिस एप्लीकेशन कैन बी एसेड फ्रॉम द व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लिंक। यदि किसी भी स्थिति में इस आवेदन हेतु आपका भुगतान विफल हो जाता है, तब आपको इस एप्लीकेशन के भुगतान के बारे में जानकारी व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन जो बाईं तरफ सबसे नीचे दिया गया है, उस ऑप्शन में क्लिक करते हुए दिए गए ऑप्शन व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लिंक का प्रयोग करना है और इस अलर्ट के ओके बटन पर हमें प्रेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसके साथ ही यह भुगतान हेतु CSC पोर्टल के डिजिटल वॉलेट में लॉगिन हेतु हमसे लॉगिन पासवर्ड पूछता है। हमें यहाँ पर हमारा लॉगिन पासवर्ड भरना होता है। लॉगिन पासवर्ड भरने के पश्चात हमें वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम वैलिडेट बटन पर क्लिक करते हैं, हमसे हमारे वॉलेट का पिन कोड पूछा जाता है। हमें यहाँ पर अपने वॉलेट का पिन कोड भरते हुए नीचे दिए गए पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम पे बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे वॉलेट से संबंधित आवेदन की फीस का भुगतान काट लिया जाता है और पेमेंट सक्सेस का मैसेज हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह देखिए हमारा जो आवेदन है वह सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी हम आपको उपलब्ध कराना चाहते थे वह आपको समझ में आ गई होगी और अब आप भी आसानी से मिनोरिटी कम्युनिटी हेतु आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में आपको अपलोड किए जाने वाले फॉर्म्स से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ सबसे नीचे जो लिंक दिया गया है, यहाँ से आप मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट हेतु फॉर्म जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप ई दिशा पोर्टल के डाउनलोड फॉर्म्स पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप संबंधित जाति प्रमाण पत्र हेतु उपलब्ध फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह BC सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म है और यहाँ से OBC सर्टिफिकेट हेतु एनेक्जर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने अपलोड किए जाने वाले एनेक्जर का सैंपल आपको दिखाई देता है। इसे आप इस प्रकार से फॉर्मेट में बनाते हुए जानकारी भरेंगे और इसे अपने हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा सत्यापित करवा लेंगे। यह देखिए, यह एनेक्जर आपको साथ में पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा सत्यापित करवाकर अपलोड करना होता है। इसके अतिरिक्त सबसे पहला फॉर्म इस प्रकार का होगा। यह जो पहला पृष्ठ है, यह वर्तमान में अलग अलग तहसील एवं जिलों में अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त संबंधित शहरी क्षेत्र के नगर पार्षद द्वारा सत्यापित करवाया जाने वाला फॉर्म इस प्रकार का होगा। यह फॉर्म भरते हुए संबंधित शहरी क्षेत्र के नगर पार्षद से सत्यापित करवाना होता है। यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है, उस स्थिति में यह जो फॉर्म आप देख रहे हैं, यह फॉर्म भरकर संबंधित गांव के सरपंच द्वारा सत्यापित करवाते हुए पटवारी की रिपोर्ट इसके दूसरे पृष्ठ पर करवाई जाती है और इसके साथ ही तहसीलदार की रिपोर्ट यहाँ पर सत्यापित करवाई जाती है। यदि आवेदक शहरी क्षेत्र से है, उस स्थिति में नगरपालिका रिपोर्ट फॉर्म आवेदक को सत्यापित करवाना होता है। ध्यान रखें कि यह फॉर्म केवल शहरी क्षेत्र के आवेदक के लिए है और यह स्वयं घोषणा पत्र सभी आवेदकों को साथ में भरकर स्वयं सत्यापित करते हुए देना होता है और इन सभी फॉर्म्स के साथ आवेदक को यह एनेक्जर B साथ में संलग्न करना होता है और पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा सत्यापित करवाया जाना होता है। ये सभी दस्तावेज आपको हमारी वेबसाइट के अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण हेतु पोस्ट किए गए पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।